मेरे प्रियो, धर्म उत्पन्न करता है कट्टरता को, नाना प्रकार के सिद्धांतों को, परंपराओं को, मान्यताओं को और नाना प्रकार के धर्म के ठेकेदारों को। ध्यान रहे, मैंने किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया है। यदि किसी को मेरी बातों से मिर्च लगती है तो वह मेरी वीडियोस देखना छोड़ दे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा घोषणा वाक्य है, जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ न कहूँगा। इसलिए जो सत्य सुन नहीं सकते वे मेरी वीडियोज़ से दूर रहें। कोई अकारण आहत होता है तो हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी भी धर्म का ठेकेदार नहीं। और हाँ, आने वाले समय में कलीसियाओं की कुरीतियों पर भी भाष्य करूँगा। इसलिए कोई व्यर्थ घमंड न करें कि मैं अन्य जातियों या अधर्मियों या फिर अन्य धर्मियों के विषय में चर्चा करता हूँ। ध्यान रहे, मैंने विषय में कहा है, विरोध में नहीं, क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं करता। आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसे किसकी उपासना करनी है, किसकी आराधना करनी है, वह यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आप ले जाना चाहते हो, ले जाइए हमारी ईसाई भाई बहनों को जो स्वेच्छा से आपके साथ आना चाहते हैं। हम किसी को बांध कर नहीं रखते और ना ही किसी का व्यर्थ ठेका लेते हैं और ना ही ठेकेदार बनते हैं। वे पूरी तरह स्वतंत्र है। वह ईसाई शिक्षा ही थी जिसने अनपढ़ों को साक्षर बनाया, जानवरों को मनुष्यों की तरह जीना सिखाया। वरना लोग आज भी चाहते यही है कि लोगों की थाली से अनाज छीनकर अपने व्यापारी मित्रों के साथ एक्सपोर्ट किया जाए और आस्था के नाम पर मनुष्य पशु का मलमूत्र प्राशन करे या खाए। परंतु मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, अब लोग समझदार हो गए हैं। अब वो पहले की तरह अज्ञानी नहीं रहे। जब वो एक समय था कि लोग अज्ञानी थे और अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल गवार, और हम भी पहले उन्हीं में से थे। जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया। जब हम मूर्ख थे तो संसार की आदि शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते थे। परंतु जब वचन की रोशनी हम तक पहुंची, वचन का प्रकाश हम तक पहुंचा, तो हमारे विवेक के बंधन खुल गए, हमारी बुद्धि के बंधन खुल गए और जानने पाए हम कि सृष्टि परमेश्वर नहीं है, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। हम सृष्टि में से किसी विषय वस्तु को उठाकर उसको अपना आराध्य नहीं मान सकते और ना ही उसकी अर्चना कर सकते, ना उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बनाने वाला तो परमेश्वर अलग ही है। वो तो अद्वैत परमेश्वर है जो ना धरती और आकाश में ना समा सका, जिसका परमेश्वर का वचन कहता है,